दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को बीजेपी ने बड़ा मौका दिया चुनाव सुधार पर संसद में अपनी बात रखने का। 5-6 मिनट का भाषण कंगना ने दिया और पूरी कोशिश की इस भाषण में बीजेपी के नैरेटिव को आगे बढ़ाने की, यानी कि जो बीजेपी नैरेटिव लगातार चला रही है कि राहुल गांधी के भाषण में कुछ नहीं था। अब कंगना रनौत का ये जो भाषण था 5-6 मिनट का, ये तथ्यों से परे भाषण था। कई जगह कंगना चूकी, मतलब उनकी जो एक लगातार एक शैली बनी हुई है, एक आदत के मुताबिक कंगना शायद फुल रिसर्च करके नहीं आई थी। कहाँ-कहाँ वो चूकी ये तो मैं आपको आगे बताऊँगी। लेकिन कंगना रनौत का ये भाषण आप कह सकते हैं कि अटैकिंग तो था। उसमें तो आप पूरे बटा पूरे नंबर दे सकते हैं कि जैसा उनकी पार्टी चाहती है कि भैया पूरे अटैकिंग मोड से गांधी परिवार को निशाना साधना है, उसमें आप फुल मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन कंगना के इस भाषण में सच्चाई नहीं थी। कंगना का ये भाषण थोड़ा सुपरफिशियल था और यहाँ कंगना रनौत ने अपने खोखलेपन को इस भाषण के जरिए उजागर करने का काम किया है। अब मैं कंगना का भाषण भी आगे आपको सुनाऊंगी, लेकिन मैं फटाफट से आपको वो पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर आप कंगना का भाषण इत्मीनान से सुनिएगा। पहली बात तो ये, कंगना ने कहा, जो साफ तौर पर कंगना ने पहले बार कहा कि जब राहुल गांधी बोलने के लिए उठे तो हमें लगा कि वो कोई बड़ा खुलासा करेंगे। तो पहली बात तो ये, मैडम जी वो खुलासा करने नहीं आए थे। संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में शामिल होने आए थे। जितने खुलासे उन्होंने करने थे, हाइड्रोजन बम या कोई भी बम फोड़ना था, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में फोड़ दिया था। तो संसद जो एक जगह है वो कोई खुलासा करने की जगह नहीं है, वो चर्चा करने की जगह है। पॉइंट नंबर 2, वो कहती हैं कि सोनिया गांधी मौजूदा अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, जबकि मौजूदा अध्यक्ष इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी नहीं हैं। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने अपने फिल्म का प्रमोशन भी कर दिया, जो इंदिरा गांधी पर जो उनकी फिल्म आई थी। उन्होंने कहा देखिए, अब जो इंदिरा गांधी और राजनारायण एपिसोड था उसका जिक्र किया, कैसे ये अब चाहते हैं कि पर्ची से वोट डाले जाएं, पहले तो पेटियां ये चुरा लेते थे। तो यहाँ पर जो संसद है ना, वो अपने फिल्म के प्रमोशन करने की जगह नहीं है। आपकी फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर पिट गई हो, नेटफ्लिक्स पर पिट गई हो, लेकिन आप संसद में जब आप बात करेंगे तो अपनी फिल्म का प्रमोशन नहीं आपको करना चाहिए। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4 पर। उन्होंने कहा कि मोदी जी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखा दी गई। अब ब्राजीलियन मॉडल की फोटो अगर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने दिखाई या फिर ब्राजीलियन मॉडल की फोटो का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने अपनी वोटर लिस्ट में किया। 22 बार ब्राजीलियन मॉडल की फोटो चुनाव आयोग की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में क्या कर रही थी? तो अब चुनाव आयोग से आपने क्यों नहीं सवाल पूछा कि चुनाव आयोग बताएं ब्राजीलियन मॉडल की फोटो क्यों थी इस पे? आप कह रही हैं कि कांग्रेस के सांसदों ने ब्राजीलियन मॉडल की फोटो को संसद में दिखाया। मैं पूरी संसद की तरफ से, भारतीय संसद की तरफ से उनसे माफी चाहती हूँ। आपने आगे कहा कि ब्राजीलियन मॉडल तो पहले ही कह चुके हैं कि मेरा हरियाणा की वोटर लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो आधी अधूरी बात कर दी ना आपने। जो खुद को सूट किया वो नैरेटिव सेट कर दिया, जो खुद को सूट किया वो आपने बोल दिया। यहाँ कंगना ने ये नहीं बताया कि ब्राजीलियन मॉडल की फोटो चुनाव आयोग से सवाल ही पूछ लेती कि ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 22 बार हरियाणा की वोटर लिस्ट में क्या कर रही थी। लेकिन नहीं, उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा। और साथ ही कंगना ने यह भी कहा कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री तो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, ये महिलाओं को ऐसे सम्मान करते हैं कि महिलाओं की फोटो को संसद में दिखाते हैं। तो मैडम आप ये प्लीज बताइएगा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र किसने किया? जर्सी गाय किसने बोला? कांग्रेस की विधवा किसने बोला? तो बहुत सारी बातें हैं, जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने एक और बात कही। उन्होंने कहा देखिए, जनता परेशान हो गई है, हर 1 महीने 2 महीने बाद उनको वोट डालने के लिए जाना होता है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुनावों में लग जाता है, अधिकारी लग जाते हैं, बहुत पैसे का नुकसान होता है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आपके शीर्ष नेतृत्व को किसने कहा है कि जब राज्य में चुनाव होते हैं तो वो एक-एक दिन में 3-3 4-4 रैलियां करने के लिए जाए? आपके शीर्ष नेतृत्व को अच्छा लगता है तो वो जाते हैं। प्रधानमंत्री को अच्छा लगता है तभी वो बिहार में लगातार रोजाना उनकी रैलियां हो रही थी। अमित शाह जी को अच्छा लगता है तभी वो 1 महीने से बिहार में थे। जैसा कि कहा जाता है, बिहार के चुनावों के दौरान उन्होंने डेरा डाल लिया था। अब 1 महीने 2 महीने बाद तो आप भी नहीं जाती होंगी वोट डालने, मैं भी नहीं जाती। 5 साल में एक बार वोट डालना होता है। 5 साल में एक बार आप विधानसभा के वोट के लिए जाते हैं, 5 साल में एक बार आप लोकसभा के वोट के लिए जाते हैं। तो क्या आपने जिक्र किया कि वन नेशन वन इलेक्शन को तो आपने प्रपोज कर दिया, लेकिन क्या आपने वन नेशन वन एजुकेशन को प्रपोज किया? या प्राइवेट या सरकारी स्कूल का कोई टमटा ना हो? क्या आपने ये जिक्र किया भैया देश का भविष्य किससे तय होगा? युवाओं से तय होगा, बच्चों से तय होगा? क्यों आखिर 65 लाख ड्रॉप आउट्स हो गए? आपने ये नहीं जिक्र किया कि 65 लाख ड्रॉप आउट जो बच्चों के हुए वो गुजरात और यूपी में ही क्यों हुए हैं? जरा ये भी सवाल कर लेती कंगना जी आप, अच्छा लगता। अब
एक और बात उन्होंने नागरिकता की कही कि सोनिया गांधी 1983 में नागरिकता मिली तो 1980 में उनका चुनाव की जो लिस्ट थी उसमें नाम क्यों चढ़ा। अब इसको लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और ये केस भी किया है बीजेपी ने। अब देखिए, इसको लेकर जो दस्तावेज हमेशा से बीजेपी सामने लाती है ना, वो ये दस्तावेज है आपके सामने। इस दस्तावेज में कहा गया है कि ये 1980 की वोटर लिस्ट का एक दस्तावेज है जिसे सामने रखा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। वरिष्ठ पत्रकार है मुकेश कुमार, वो कह रहे हैं कि ये केंद्र शासित क्षेत्र था। 1980 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है, जबकि उस समय ये केंद्र शासित क्षेत्र था। यानी कि दस्तावेज फर्जी है। और ये दस्तावेज आज से नहीं बल्कि कई अरसे से बीजेपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फ्लोट कर रही है और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम कंगना ने अपने इस भाषण के जरिए किया। और कंगना ने ये बताने की कोशिश करी कि भाई राहुल गांधी के भाषण में कुछ नहीं था, लेकिन राहुल गांधी के भाषण में जो 3 सवाल पूछे गए थे उसका जवाब कंगना ने नहीं दिया। तो कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ईवीएम हैक नहीं करते, लोगों के दिल हैक करते हैं। प्रधानमंत्री की खूब तारीफ की और चूंकि बहुत अरसे बाद कंगना को मौका मिला था अपनी बात रखने का संसद में, अपनी बात उन्होंने, और बीजेपी ने भी मौका दिया उनको बात रखने का। लेकिन कुल मिलाकर के ये भाषण, अगर आप चिल्लाने के हिसाब से नंबर देंगे, अटैकिंग भाषण के हिसाब से नंबर देंगे, तो मुझे लगता है फुल बटा फुल इस पर नंबर मिलने चाहिए। जिस पर जो गोदी मीडिया वो कह रहा है कि क्या अटैकिंग भाषण दिया, मतलब कांग्रेस की बखियां उधेड़ दी, कांग्रेस पर तंज कसा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी को सीधे उन्होंने उस पर अपने निशाने पर लेने की उन्होंने कोशिश करी अपने इस भाषण में। लेकिन ये भाषण मेरी नज़र में सुपरफिशियल भाषण था, तथ्यों से परे था, जानकारी का अभाव था। अगर तथ्य भी इस भाषण में होते तो शायद कंगना अपनी जो छवि है तथ्यों के बिना बात करने की, उसको बदल पाती। और उन्होंने ब्राजीलियन मॉडल से माफ़ी तक मांग ली। मुझे लगता है किसानों से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, जब किसानों के लिए विवादित बयान दिया था, तब शायद कंगना को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आइए मैं आपको सुना देती हूँ कंगना का भाषण। धन्यवाद। स्टार्ट करो। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे चुनावी सुधारों पर बोलने का मौका दिया है। खासकर इसलिए क्योंकि मैं एक नई सांसद हूं, मुझे दूसरों का नहीं पता उनका कैसा अनुभव रहा। लेकिन पिछला ये 1 साल मेरे लिए खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक रहा है। एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूँ। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए। लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई एसआईआर पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे। सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला। अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर एवरी, और यहाँ पर ब्लैक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूं सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूं कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका
फोटो यहाँ यूज किया गया, मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में The case that shook the nation के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है, आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। और अध्यक्ष महोदय जी, बिहार में जैसे ही एसआईआर लागू हुआ, हमारी सरकार ने जो है कम से कम 60 लाख से ज्यादा अवैध, अब ये जो सारे अमाननीय वोट कार्ड है, ये सिर्फ घुसपैठियों के नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। 60 लाख से ज्यादा। और अगर वो लोग जेन्युइन थे तो उन्होंने, किसी ने तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि भाई मेरा वोटर आईडी कैंसिल हुआ है। उसके उपरांत जो है 21 नए वोटर आईडी जो है उन्होंने दिए हैं और इस तरह का एक माहौल बना बिहार में कि आज तक की सबसे ज्यादा वोटिंग जो है 67% वोटिंग हुई। नागरिकों में ये उत्साह जगा कि जो है इस तरह की जो क्लेंजिंग प्रोसेस है वो होना चाहिए। मैं एक देशभक्त होने के नाते अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो है हमेशा महीने 2 महीने बाद हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हो गए, सारे अधिकारी हो गए, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम लोग उनको हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस में जो है पुश कर देते हैं। इससे हमारे देश का बहुत ही भारी नुकसान होता है। और मैं ये चाहूंगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि एक वोटिंग जो है डेमोक्रेसी के उत्सव के रूप में, जैसे कि दिवाली होती है, होली होती है, उस रूप में मनाया जाए। क्योंकि ये सिर्फ सरकार का ही नुकसान नहीं है, 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होता है सिर्फ वही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे जो नागरिक भी है उनमें जो वोटिंग फटीक है, बार बार उन्हें जागरूक करना, बार बार कई जगहों से जहां वो काम करते हैं वहां से उनको ट्रैवल करके अपने नेटिव प्लेसेस पे आना और बार बार मार्केटिंग करके, इट इज एग्जॉस्टिंग फॉर द होल इकोसिस्टम। तो मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाया जाए और ये जो भी हमें जिस तरह की जो असुविधा होती है हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस की, उससे जो है हम बच सकते हैं। जय हिंद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य मियां अल्ताफ अहमद।